नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। आने वाली परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा में दूध की नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए सिरसा को, ऑप्शन बी जींद को, ऑप्शन सी कैथल को, ऑप्शन डी रोहतक को। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी जींद को दूध की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? नैनो सिटी हरियाणा के किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए रायपुर को, बी रानिया को, सी बरवाड़ा को, डी उकलाना को। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी रायपुर को हरियाणा में नैनो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पंचकुला को, ऑप्शन बी रोहतक को, ऑप्शन सी भिवानी को, या ऑप्शन डी करनाल को। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? नवीनतम जिला हांसी का पुराना नाम क्या है? जो फिलहाल में अभी ये जिला बना अपना 23वां हरियाणा का हांसी, तो इसका जो प्राचीन नाम है वो पूछ रहा है कि क्या था भाई? रामगढ़ था, आशिक दुर्ग था, या सरस्वती नगर था, या श्यामगढ़ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई अपना ऑप्शन बी आशिक दुर्ग या असीगढ़। इसको असीगढ़ से भी जाना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? औद्योगिक नगरी हरियाणा के किस शहर को कहा जाता है? औद्योगिक नगरी पूछ रहे कि भाई हिसार को, यमुनानगर को, रोहतक को, या फिर फरीदाबाद को। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? फरीदाबाद को, फतेहाबाद को, पलवल को, या फिर मेवात को। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी फतेहाबाद को। फतेहाबाद को गुलाबी नगरी कहा जाता है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? हरियाणा के सोनीपत शहर का उपनाम क्या है? जो सोनीपत शहर है भाई, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो नाम क्या है? गोल्डन सिटी, बुनकरों का शहर, स्टील सिटी, या फिर पिंक सिटी। इसको हम गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है भाई। इसको सोनीपत को भाई, यहाँ पे पहले एटलस साइकिल भी बनती थी, वो कारखाना भी बंद हो गया। ठीक है ना भाई। इसको सोनीपत को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? वीर भूमि हरियाणा के किस शहर को कहा जाता है? वीरों की भूमि कौन से शहर को कहा जाता है भाई? रोहतक को, रेवाड़ी को, महेंद्रगढ़ को, या फिर सिरसा को। भाई वीरों की भूमि अपने हरियाणा में रेवाड़ी को वीरों की भूमि कहा जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन बी 8वें का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? वन नगरी हरियाणा के किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए पंचकुला को, बी यमुनानगर को, सी सिरसा को, या डी फतेहाबाद को। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना भाई ऑप्शन सी सिरसा को वनों की नगरी कहा जाता है हरियाणा में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? हरियाणा के किस शहर को पेपर सिटी कहा जाता है? पेपर सिटी किस शहर को कहा जाता है भाई? यमुनानगर को, रोहतक को, जींद को, या फिर अम्बाड़ा को। इसका भाई सी उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए यमुनानगर को पेपर सिटी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए
सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, सिटी ऑफ पार्क किस शहर को कहा जाता है। भाई सिटी ऑफ पार्क पूछ रहा है, किस शहर को कहा जाता है भाई, कुरुक्षेत्र को, करनाल को, कैथल को या फिर सिरसा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई अपना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भाई, कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क भी कहा जाता है। 11वें का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन किस शहर में चली थी। हरियाणा में किस शहर में चली थी भाई मेट्रो ट्रेन, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, अम्बाला में या फिर अपना पंचकुला में। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई अपना ऑप्शन बी, गुरुग्राम में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी भाई। ठीक है ना, हरियाणा में मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी भाई, गुरुग्राम में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, छछरौली को, रानिया को, पिंजौर को या फिर मोरनी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, हरियाणा में मुगलों का द्वीप किसे कहा जाता है, गोहाना को, आंसी को, बरवाड़ा को या फिर थानेसर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई अपना ऑप्शन डी, थानेसर को मुगलों का द्वीप कहा जाता भाई। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, हरियाणा में नहरों का नगर किसे कहा जाता है, टोहाना को, उकलाना को, नरवाड़ा को या फिर बुन्ना को। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई अपना ऑप्शन ए, टोहाना को। टोहाना को भी अपना नहरों का नगर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 क्या कहता है, बक्सिंग का पावर हाउस किस शहर को कहा जाता है, रेवाड़ी को, भिवानी को, जींद को या फिर कैथल को। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई अपना ऑप्शन बी, भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, स्टील सिटी हरियाणा के किस शहर को कहा जाता है, स्टील सिटी हरियाणा के किस शहर को कहा जाता है भाई, फरीदाबाद को, गुरुग्राम को, हिसार को या फिर सिरसा को। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में, इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे भाई। इसका सही उत्तर है अपना ऑप्शन सी, हिसार को। किसको, हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 क्या कहते हैं। ठीक है ना, कॉटन सिटी हरियाणा के किस शहर को कहा जाता है, सिरसा को, पलवल को, झज्जर को या फिर हिसार को। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, पलवल को कॉटन सिटी कहा जाता है भाई। वहां पे कपास की मात्रा अधिक होती है। ठीक है ना भाई, इसी कारण उसको कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है भाई, अमीरों की नगरी हरियाणा के किस शहर को कहा जाता है, पिंजौर को, गोहाना को, बहादुरगढ़ को या फिर बेरी को। ठीक है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई अपना ऑप्शन डी, बेरी, झज्जर को। ठीक है ना, अमीरों की नगरी नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, हरियाणा का गया किस शहर को कहा जाता है, शाहबाद को, पेहवा को, हांसी को या फिर अग्रोहा को। ठीक है ना भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेहवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है,
ऑप्शन ए पांडु पिंडारा को, बी बरवाड़ा को, सी पेवा को या डी टोहाना को। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई अपना ऑप्शन ए पांडु पिंडारा को हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है ना भाई। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 क्या कहता है। हरियाणा का खनिजों का भंडार किस शहर को कहा जाता है? हरियाणा का खनिजों का भंडार किसे कहते हैं भाई? महेंद्रगढ़ को, भिवानी को, रेवाड़ी को या फिर पंचकुला को। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई अपना ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगढ़ को खनिजों का भंडार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है। हरियाणा के किस शहर को साइंस सिटी कहा जाता है? ऑप्शन ए गुरुग्राम को, ऑप्शन बी फरीदाबाद को, ऑप्शन सी रेवाड़ी को, ऑप्शन डी अम्बाड़ा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई अपना ऑप्शन डी अम्बाड़ा को साइंस सिटी भी कहते हैं और मिक्सी सिटी के नाम से भी ये मशहूर है भाई। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है। हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है? कैथल को, बी करनाल को, सी अम्बाड़ा को, डी पानीपत को। ठीक है ना भाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है और इसको भाई छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है। हरियाणा के किस शहर को एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना भाई। रोहतक को, जींद को, करनाल को या फिर फरीदाबाद को। भाई इसमें ए ऑप्शन रोहतक को एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है भाई। देखिए भाई प्रश्न नंबर 26। हरियाणा में प्रथम कांग्रेस की शाखा कहाँ खुली थी? हिसार में 1885 में, करनाल में 1886 में, अम्बाड़ा में 1886 में या फिर जींद में 1887 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी अम्बाड़ा 1886 में। ठीक है ना भाई। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है। हरियाणा में छपा पहला समाचार पत्र कौन सा था? भाई हरिभूमि, हरियाली तिलक, दैनिक भास्कर या जाट गजट। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना हरिभूमि। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है। हरियाणा प्रथम राज्य कवि कौन था? हरियाणा का प्रथम राज्य कवि कौन था भाई? किशनलाल भट्ट था, उदय भानु हंस था, सत्येंद्र डागर था या सुरेंद्र शर्मा था। इसका सही उत्तर है भाई ऑप्शन बी उदय भानु हंस। उदय भानु हंस था भाई पहला हरियाणा का राज्य कवि। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है। हरियाणा के प्रथम सांघी कौन थे? किशनलाल भट्ट, उदय भानु हंस, सत्येंद्र डागर या सुरेंद्र शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना किशनलाल भट्ट। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा अपना प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है भाई। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं प्रश्न नंबर 30। हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? दान लीला, लाल पसीना, जाड़ू फिरी या फिर आधा सफर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी जाड़ू फिरी। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी आज की क्लास कैसे लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।